लेकिन बेटा बेटी ना होना तो रोना भी नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए। दे दे ईश्वर तो मर्जी उनकी, ना दे तो कोई बात नहीं। भगवान से बस यही कहना चाहिए कि प्रभु जो आप देना चाहें दे दे। सुख भी हमें प्यारे हैं और दुख भी हमें प्यारे। जो आप देना चाहें मर्जी, हम नहीं मांगते कि हमें ये दो, हमारे लिए क्या अच्छा है ये हमें नहीं पता। जो अच्छा हो प्रभु वो आप दे देना, वो अच्छा पता है। भगवान को ज्यादा पता है कि आपको ज्यादा पता है? आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये आपको ज्यादा बेहतर जानकारी है कि भगवान को। इसलिए भगवान से कहो प्रभु इन बच्चों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो बनाना है आप बना देना। जिस दिशा में आप ले जाना चाहें, कर्म हम करते रहेंगे, शरण में आपकी रहेंगे और बाकी मार्गदर्शन आप देते रहे। जो अनिरुद्धाचार्य ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस राह पर चलूंगा, मैंने तो केवल प्रभु के चरणों में समर्पण किया था। प्रभु आपको जहां ले जाना है आप ले जाना, जो बनाना है आप बनाना। मैं बना नहीं, मुझे भगवान ने बनाया, मैं बना नहीं। मेरी माँ को बहुत चिंता रहती थी मेरी, क्योंकि मेरे गांव में मुझे सब पागल पागल कहने लग गए थे। मैं पागलों की तरह रहता था। मैं गांव में ज्यादा किसी से बैठना उठना कम था और मंदिर में बैठ के ना मैं पूजा करता रहता था। भगवान से बड़ा अटैचमेंट था बचपन से। आपको बता दूं, जब मैं 15, ये सारी बातें मेरी 15 साल के पहले की हैं, जितना भी मैं आपसे कह रहा हूं 15 साल से पहले की ये सारी घटनाएं हैं जो मेरे साथ इतनी सारी घटी हैं। 15 साल की उम्र के पहले, जब मैं इस उम्र में था 15-14 में, तो मैं ना सवेरे 6 बजे तो पूजा पाठ करके मंदिर की बाहर आ जाता था और 6:30 बजे तो मैं गैया चराने 7 बजे चल देता था जंग खेतों की तरफ। मेरा काम फिक्स था, मेरा काम था गैया चराना। और मेरे पिताजी ने मुझे 2 काम दे रखे थे, मंदिर की पूजा करना और गैया चराना। तो मैं 4 बजे तो जाके मंदिर में 4, 4:15 तक तो मैं नहा लेता, 4:30 के भीतर नहा धोकर 4:30 बजे मंदिर में प्रवेश, पूजा करता। फिर मैं नित्य सुंदरकांड का पाठ करता था। 15 से 15 मिनट में मेरा सुंदरकांड पूरा हो जाता था, इतनी याद हो गया मेरे को सुंदरकांड पाठ करते करते। 15 मिनट में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। हनुमान जी का था, शंकर जी, राधा कृष्ण। मंदिर में राधा कृष्ण भगवान थे, शंकर जी थे और हनुमान जी। तो मैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर, शंकर जी को नहला के उन्हें तेल लगाकर, राधा कृष्ण भगवान का श्रृंगार करके पुष्प तोड़ के लाता, उनको नहलाता, उनको श्रृंगार करता और आरती करता। प्रसाद भोग लगा के मैं प्रसाद खाता और 6 बजते मैं बाहर आ जाता मंदिर से, पूजा पाठ पूरी संपन्न। और 6:30-7 बजे तो गैया चराने ले जाता, और गैया चरा के जल्दी ले जाता, फिर जल्दी लाके बांध देता 8:30-9 बजे, और 10 बजे स्कूल चला जाता। 10 बजे साइकिल उठाया, स्कूल, इस मतलब गैया चरा के स्कूल जाता था। पढ़ाई भी करना था, गैया भी चराना था, मंदिर की पूजा भी। और कोई कोचिंग वोचिंग थी नहीं हमारे टाइम पे। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल 20 रुपए महीना फीस थी। 30 रुपए 20 रुपए थी। पर हमारे पिताजी बोले कि हमसे 20 ही ले लो, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो 20 रुपए वाले स्कूल में तो हम पढ़े हैं, 20 रुपए महीना। बोलो हाँ कि ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उस जमाने के प्राइवेट स्कूल जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के जो स्कूल थे उनका पैसा ज्यादा था। हम लोग अच्छी क्वालिटी में पढ़ ही नहीं सकते थे, पैसे ही नहीं था। तो जो सबसे सस्ता था, तो वहां पे एक स्कूल सबसे सस्ता था, 30 रुपए महीना बच्चे की फीस। तो हमारे लिए उसने 10 रुपए छोड़े और 20 रुपए महीना में मस्त हम पढ़े। जो आज आप लोग हाई एजुकेशन, अच्छा आप क्या बनोगे रे बाबा? भगवान जब बनाएंगे ना, जब ईश्वर तराशते हैं ना, तो फिर वही तराशते हैं। क्या पढ़ाई सांसारिक,
आप करते हैं, करते रहिए, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई नहीं जरूरी है, लेकिन जब भगवान को जैसा बनाना होता है ना, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कोई कुछ भी कितना बनना चाहे, पर जो समर्पित है प्रभु के चरणों में, उसे भगवान फिर बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो आप सबका दास बना दिया मुझे, आप सबका सेवक बना दिया मुझे विधाता ने, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं करता था कि मुझे क्या बनना है। मैंने भगवान को सौंप रखा था कि मैं आपका हूं, अब जो आपको बनाना है आप बनाओ। तो फिर भगवान ने बनाना स्टार्ट किया, तो मैं बना हूं भगवान की कृपा से, मैं भगवान का हूं, इसलिए मैं तब भी समर्पण, आज भी इनके सिवा कोई नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। हमारे पास तो आस करने के लिए कुछ है ही नहीं एक भगवान के सिवा। क्यों? हमारे तो ले दे के बस भगवान ही है, हंसना उनसे, रोना उनसे, रूठना उनसे, मनाना उनसे, तीसरा क्या है? कुछ भी नहीं। तो आत्मदेव जी के बेटा नहीं हुआ, तो बेटा हो जाए तो ईश्वर की कृपा, और ना होए खुश रहो हर हाल में, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आत्मदेव जी जंगल चले गए, लोग ताने मारने लग गए, बच्चा नहीं हुआ। तो जंगल में एक संत जी ने फल दिया, फल लाए, धुंधली को दिया तो धुंधली खाई नहीं, गाय को खवा दिया, गाय को बच्चा हो गया। बहन के बेटा हुआ तो धुंधकारी नाम के धुंधली ने खरीदा और नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी और धुंधली के बेटा धुंधकारी और गाय का बेटा गौकर्ण। धुंधकारी बिगड़ गया, रास्ता भटक गया, माँ को मारने लग गया, बड़ा होकर पिता को मारने लग गया। देखो एक बात बताएं, आपके जीवन में यदि पुत्र नहीं है तो ये ईश्वर की मर्जी मान के प्रसन्न रहो। कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। ये कमी तो एक बहाना है साहब, वो ठीक है, लेकिन ईश्वर को नहीं देना है, नहीं देना है। यदि देना होता तो देते, नहीं देना तो आप रोएंगे क्या? नहीं रोइए मत। मीराबाई को भी कोई बच्चा नहीं था, वो रोई तो गिरधर गोपाल के लिए। अरे भगवान को पा लेने के बाद फिर किसी बेटा बेटी को पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर को पा लिया। तुलसीदास जी के कहाँ बेटा था, मीराबाई के कहाँ बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी के कहाँ बेटा था, सूरदास जी के कहाँ बेटा था। बिना बेटे के भी इन्हें आज तक लोग जानते हैं कि नहीं? हो जाए, भगवान करे आपके 10-10 हो जाए बच्चे, हमें क्या अच्छा है, लेकिन ना होए तो रो मत। ये ईश्वर की मर्जी है, आपका और हमारा कोई जोर नहीं चलता। आज कितनी टेक्नोलॉजी है, इतना विज्ञान आगे है, विज्ञान सब कुछ कर सकता है, तो फिर दे दे सबको बेटा। फिर कोई स्त्री ऐसी क्यों है जिसको बेटा नहीं हो सकता? इसका मतलब विज्ञान सब नहीं कर सकता, सब कुछ तो भगवान ही कर सकते हैं। यदि विज्ञान सब करता तो वह सबके बेटा होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों है कोई के बेटा नहीं है? क्यों जी? बात सही है ना मेरी माँ? इसलिए भगवान के हाथों में ही सबकी चाबी है। आप तरक्की कर गए, आप अच्छी बात है, तरक्की कर गए, लेकिन ईश्वर से आगे कोई जा नहीं सकता ना मेरी माँ। अब कोई वैज्ञानिक 4 पुस्तक पढ़ के कहे जी मैं ही भगवान हूं, तो नहीं साहब, भगवान है कोई जिसने आपको शक्ति दे रखी है तो आप कर पा रहे हैं, वो शक्ति ना दे तो आप क्या कर पाओगे? इसलिए गौकर्ण जी को, आत्मदेव जी को लोगों ने बहुत सताया, तो पुत्र मांगा, नहीं था भाग्य में, और भाग्य में नहीं था और मांग लिया तो ऐसा बेटा हुआ कि खून के आंसू रुला रहा है। ईश्वर के विपरीत जाने का नहीं, ईश्वर से पंगा लेने का नहीं, ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न प्रभु भगवान। अच्छा, ऐसा कितने लोग हैं? हमारे गुरुजी एक कथा, एक बात बताते थे। कोई एक आदमी था, उसके बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, तो उसने अनाथ आश्रम से जाके एक बच्चे को गोद ले लिया। गोद ले लिया, चलो अच्छा था। उसने सारी संपत्ति उस बेटे में दे दी। जब बेटे का ब्याह हुआ तो उसे बाद में देखो पता तो चल ही जाता है समाज के द्वारा कि यार ये तेरे माँ बाप नहीं है। लोग तो भड़काते हैं, सिखाता कोई नहीं है, ये तो तेरे माँ बाप है ही नहीं। उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया समाज ने कि ये तो तेरा बाप है ही नहीं।
तेरे को खरीद लाया, जबकि उसने इतना अच्छा किया, बेचारे को पाल पोस के बड़ा किया। उस बच्चे ने शादी के बाद सारी संपत्ति तो आई गई, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वो रोए, गुरुजी क्या करें? गुरुजी ने कहा क्या करोगे अब? तुम्हें गोद लेना था तो एक बच्चा क्यों ले लिया गोद? तुमने पूरा अनाथ आश्रम ले लिया होता, सब बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते, किसी के आश्रित रहने की क्या जरूरत थी? एक के आश्रित क्यों रहना है? आपको ईश्वर ने देना होता तो दे ही ना देते। नहीं दिया मतलब आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट था संतान से, तो बचाया था ईश्वर ने, पर तुम्हें तो उंगली करना था तो अब करो। अब देखो, अब रो, जो था वो भी हाथ से चला गया। अब दो दो रोटी को तड़पो जाओ बुढ़ापे में, भीख मांगो, क्या करोगे? इसलिए भगवान आपको जो नहीं दे रहे हैं उसमें भी ईश्वर की कृपा है। बात सही है कि नहीं? इसलिए आपके पास कोई बच्चा नहीं है और आपके पास संपत्ति है तो क्या करो? ऐसी संपत्ति को आप एक सुंदर, आप खुद सारी संपत्ति उन सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाओ, जो गुरुकुल है, जो अनाथ आश्रम है, जो वृद्धाश्रम है। आप अपनी संपत्ति अपने हाथ से, आप खुद भी वहीं रहो, आप की सेवा हो, और वो सारी संपत्ति से किसी एक का भला क्यों हो? भाई गोद लोगे तो एक का भला होगा, और वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में लगाओगे। अब गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप एक बच्चे को गोद ले लोगे तो एक का भला होगा, पर आपके पास संपत्ति और आपका कोई नहीं है आगे, तो इन सारे बच्चों को आप गोद लेकर सबको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। इनकी दुआएं, आशीर्वाद, ये सारे बच्चे आपके पुत्र बनकर आपकी सेवा करेंगे, एहसान मानेंगे। एक को दे दोगे तो वो तो बौरा जाएगा। ऐसा होता है समाज में, इसलिए हम बता रहे हैं। क्यों जी? बात सही है। संपत्ति का दुरुपयोग ना हो, किसी की संपत्ति का, किसी के भी 1 रुपए का मिसयूज ना हो। पैसा वहीं खर्च करो जहां समाज का लाभ हो, किसी का भला हो। बात सही है? ठीक है। अब देखो, धुंधकारी माँ बाप को मारता, धुंधकारी बड़ा हुआ, माँ को मारता पैसे दो, बाप को मारता कहाँ गड़ा रखा, सारी दौलत लुटा दिया जुआ शराब में, और अपने बूढ़े बाप को इतना मारा, इतना मारा। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, बेटा नहीं था तो ही अच्छा था। तो भगवान ने कहा नहीं था तो तूने तो कर लिया कि नहीं जी, बेटा नहीं है, मैं तो कह ही रहा था कि मत चक्कर में पड़, अब पड़े हो तो भोगो। धुंधकारी मारता है, और मार मार कितना मारा। एक दिन आत्मदेव जी को लगा मर जाऊं, तब गौकर्ण जी ने उपदेश किया, देहे स्थिमान सिरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्या निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तब गौकर्ण जी ने पिता को समझाया, पिताजी आप कहते हो ये मेरा बेटा है, कोई बेटा बेटा नहीं है, छोड़ो बेटे का मोह, आपके भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये लाइन सही है, बोलो मेरे तो गिरधर गोपाल, जोर से बोल दो, मेरे तो दूसरों ना। ये लाइन याद कर लो, यही लाइन सत्य है, बाकी सब झूठा है। एक मेरे भगवान है, इनके सिवा कोई नहीं है, ये बात आप समझ लो। आज 10 साल बाद समझना, या इस जीवन में नहीं, अगला जन्म लेके समझना, पर समझना इतना ही है कि अपने भगवान है, बाकी दूसरा यही है सत्य। आप कितना भी बेटों को लाड़ प्यार करके पाल पोस के बड़ा कर दो, अंत में बेटे कहते यही है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बोलो हाँ। क्यों मेरी माँ साची खिलबरी? इसलिए गांव में कहावत कहते हैं, पाल पाल जी के काल, पाल पोस के बड़ा किया और यही बुढ़ापे में जी के काल बन गए, है ना? ऐसा तो धुंधकारी ने बहुत मारा आत्मदेव जी को, बहुत, माँ को मारा, बेचारी माँ कुएं में कूद के मर गई। गौकर्ण जी का द्वारा आत्मदेव जी का तो उद्धार हुआ। इसलिए हम क्या कहते हैं कि देखो, अपनी माँ को घर से ना निकालो। आप में से सारे लोग मुझे एक प्रॉमिस करो कि आप कभी अपनी बूढ़ी सास को, बूढ़ी माँ को कभी घर से निकालेंगे नहीं। कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे?
कभी आपने सोचा भी नहीं, आगे भी नहीं सोचेंगे। कितने लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप अपनी बूढ़ी माँ को, और बहुएं ध्यान देंगी, आप अपनी सास को मत निकालना, वरना तुम्हारी बहू आएगी तुम्हें मार मार के निकालेगी। तो कितनी बहुएं कसम खाएंगी कि मैं अपनी सास को बुढ़ापे में घर से नहीं निकालूंगी, सम्मान से रोटी दूंगी। कितनी बहुएं मेरे साथ हैं? देखो बहुएं के हाथ नहीं उठ रहे हैं। मैया आपकी सास है? नहीं, तय हो गई। क्यों आपकी सास नहीं? अच्छा, और कितने बेटे ऐसे हैं जो अपने माँ की सदा सेवा करेंगे, बूढ़ी माँ की, बूढ़े बाप की। कभी घर से निकाल मत देना, बड़ा पाप लगता है साहब, बड़ा पाप है ये। क्यों भैया, सही है ना? बूढ़े माँ बाप का सम्मान करने का है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ का दर्शन किया है? अच्छा लगा आपको माओ का दर्शन करके? यहाँ की सेवाएं देख के कैसा लगा? अच्छा लगा? आप भी अपने घर में सेवा करो, अपने माँ बाप की दुआएं लो, आशीर्वाद लूटो। और गौरी गोपाल आश्रम में आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि ये माँ आपकी भी तो माँ है। गौरी गोपाल आश्रम में आज एक माँ से मैं आपका परिचय कराऊं। एक ऐसी माँ जो गौरी गोपाल आश्रम में आई रहने के लिए। अपनों ने सताया, अपनों ने ठुकराया, अपनों ने दुत्कार दिया। जब अपने साथ नहीं देंगे तो कोई तो आगे बढ़ेगा ना। तो भगवान ने मुझे चुना है कि बेटा तुम इन माओं की सेवा करो। भगवान ने मुझे इस हाल के लिए तैयार किया है ताकि मैं इन माओं की सेवा कर सकूं। इस हाल के लिए, इस समय के लिए तैयार किया है। देखो, जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, क्या होता है उस माँ के साथ। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो? कहाँ से? बेटा माइक चालू कर दो लाला। रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर, हाँ। छत्तीसगढ़ से। हाँ। कौन कौन है मैया जी आपके घर में? 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बेटा है, 2 बेटियां। हाँ। तो बेटा है, फिर आप यहाँ क्यों आई गौरी गोपाल? बेटा तो आज 25 साल से हमारे दूर है। दूर है तो वो आपको रखता नहीं है? नहीं रखा है, उनका पापा थे तब से नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। अभी ये 12 साल हुआ है पति देव को गुजर के। अच्छा। हाँ, उसे तो मिट्टी देने भी नहीं आए महाराज। अच्छा, पिता की मिट्टी देने भी नहीं आया? नहीं आया। चिता पे मतलब कंधा देने भी नहीं आया? ये भी नहीं देने आए। मैं मेरे बेटी वालों का जॉइंट फैमिली है, परिवार वाले हैं, घर में तनाव होता है तो इसलिए मैं आ गई इधर। बेटियों के घर में तनाव ना हो, हाँ, इसलिए आप यहाँ आ गई। हाँ। तो क्यों बेटियों के घर में आपके होने से झगड़ा होता था क्या? नहीं, झगड़ा नहीं, तू मैं कुछ बातें ऐसे सुनी मैं, इसलिए मैं बोली कि मैं दूर चले जाऊं करके मैं आई महाराज। जी जी भैया, आप चिंता ना करिए, आपका बेटा ये है, आपका बेटा निरुद्ध। हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। तो बेटा कभी आपसे बात नहीं करता? नहीं, आज अभी तक के मेरे पास फोन नंबर नहीं, कोई परिवार से नहीं, न बहन से नहीं। तो उसकी शादी हो गई है? शादी हुई थी पहले, एक बार का पत्नी उसकी गुजर गई, हम शादी करे तो, और दोबारा फिर अपना करा है, अपना ही है गोस्वामी समाज का। बाकी उससे शादी हुआ तो हमारे पास से दूर है वो। तो अब तो शादी है, अब तो बाल बच्चे भी होंगे? एक बेटा है उसका, एक बेटा है। लेकिन अपनी माँ की तरफ कभी नहीं देखता? नहीं, कभी नहीं। एक बार गई थी मैं, बोले मैं अपने परिवार देखूंगी, क्या तुम लोगों को देखूंगी करके बोलती है। कौन बेटा बोला? वो बेटा बोला। फिर उसके बाद दोबारा उसके दरवाजा नहीं गई महाराज में। देखो, एक माँ अपने बेटे के पास गई तो बेटे ने बोला कि मैं अपना परिवार देखूं कि तुम्हें देखूं। अरे आज की औलाद अपनी माँ को अपना परिवार समझती ही नहीं। परिवार में तो हम दो हमारे दो का सिस्टम है, इसमें माँ बाप नहीं आते। और देखो, जब ये माँ अपने बेटे के होते हुए बेटे से साथ सहारा नहीं पाई, तब ये माँ गौरी गोपाल आई। मैया यहाँ आपको कितना समय हो गया? 13 महीना हुआ। 13 महीने गौरी हाँ, गोपाल। हाँ। इन दिनों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ तकलीफ। यहाँ आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत सब कुछ है महाराज। आज तो बेटा हुआ। हम आपके बेटा है मैया, अब आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आपका बेटा ये दास है, हम सब आपके बेटा बेटी हैं। बेटे की याद तो आती होगी ना कभी कभी? अब गया उस जमाने को भूल गई हूँ मैं। यादें तो सब कुछ है, सबका जन्म का, सबका बाकी सब कुछ है। हो गई मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। यहाँ आप खुश हैं? हाँ,
पहले दुखी थी मैं। यहाँ पे आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं। इन माओं से एक भी रुपए पैसा नहीं लिया जाता। जो आप सब सहयोग करते हैं उसके बल पर इन माओं को यहाँ रहना, खाना, दवाई, सेवा सब कुछ होती है। इसलिए कुछ हिस्सा, ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष, आप अपनी माँ को कुछ देना चाहते हैं ना, तो इन माओं को दे देना। आपकी जब ये माएँ खाएंगी ना, तो इन माओं की तृप्त होते ही आपकी माँ जहाँ होगी तृप्त हो जाएगी। सही है? इसलिए इन माओं की सेवा से जुड़ना। मैया कुछ कहना है और भक्तों से? क्या कहूँ महाराज, आप तो सब कुछ करने वाले, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। इन माओं की सेवा यहाँ होती है। 285 माएँ हैं। आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि जब आप रोटी खाया करो तो ये सोचा करो कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल आश्रम में है। कमाया करो तो आधा घंटा की कमाई थोड़ा इन माँ, देखो आप अपने लिए कमाते हो, आप अपने परिवार के लिए कमाते हो, अब थोड़ा सा बदलो अपने सिस्टम को। अब गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली माँ को अपनी मानकर थोड़ा इन माँ के लिए भी कमाया करो कि मैं कमाई का कुछ हिस्सा इन माँ तक पहुंचाऊंगी या पहुंचाऊंगा। गौरी गोपाल आश्रम में आप इन माओं के लिए जो बन रहा आश्रम, एक कमरा बना के आप माँ को दे सकते हैं कि मेरी तरफ से एक कमरा, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को गोद ले सकते हैं। इन संतों के लिए गौरी गोपाल आश्रम में जो फुटपाथ पे संत लोग सोते हैं, उन संतों को भरपेट भोजन गौरी गोपाल आश्रम में मिलता है। आप भी संतों को अन्नदान करें, अन्न क्षेत्र बंटवाएं। आप भी पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने पिता के, माता के नाम से संत सेवा के लिए अन्नदान करके अन्न क्षेत्र से एक दिन की सेवा से जुड़ें। अपने पिता की तिथि पर, माता की तिथि पर जरूर अन्नदान करें। जो भी तिथि आए उस तिथि पे आपकी रोटी ये संत खाएंगे तो निश्चित आपके पितर तृप्त होंगे। इसलिए हजारों संत जरूरतमंद, ये भजन करने वाले साधु हैं जिनके भजन का फल भी आपको मिलना है। और वृंदावन धाम तो आप लोग संतों की सेवा से जुड़े एक दिन का अन्नदान करके। यहाँ पे एक रसोई चलती है, कोई भी आओ, सब भक्तों को पेट भर भोजन। आप अपने माता पिता के नाम से इस श्राद्ध पक्ष में आप यहाँ एक रसोई एक दिन की बंटवा कर आप अन्नदान करके हजारों भक्तों को, 30,000 लोग भक्त लगभग रोज प्रसाद पाते हैं। आप भी इस सेवा से जुड़ें और आप भी अन्नदान की श्रृंखला से अपने आप को जोड़ें। श्राद्ध पक्ष में सबसे बड़ा दान अन्नदान ही तो होता है, तो आप क्यों ना इस अन्नदान से जोड़कर और आप अपने धन को पावन करें और पितरों को तृप्त करें। गौरी गोपाल आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं 150। आप विद्यार्थियों को भोजन दें, विद्यार्थियों को एक गोद लें, एक बच्चे को, कि मैं एक बच्चे को साल भर की शिक्षा के लिए सहयोग करती हूँ या करता हूँ। गाय है, गौरी गोपाल गौशाला, अपने माता पिता के नाम से गौदान कर सकते हैं। गाय को रोटी के भाई इन दिनों में हमारी माँ के नाम से गाय को चारा खिलाओ, हमारे पिता के नाम से चारा। आप गाय को चारा भूसा देकर गौ सेवा करें, खली चोकर देकर गौदान करके अपनी माँ के नाम से, और माँ को, पिता को, अपने पूर्वजों को, जिनके भी नाम का आप चाहें आप गौदान करें। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हैं। अब संत निवास और बन रहा है। अब ये संत